खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा और मेरे परिवार की तरफ से सलाम कबूल हो। मैं इवेंजलिस्ट कमल बिन शान, क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18 और जीवन ज्योति चर्च सेक्टर 12 चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए आज की प्रार्थना सभा शुरू करने से पहले हम दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन के हजूर में अपनी दुआओं को, गुजारिशों को, आज़िशों को लेकर के जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। खुदावन आपने आज बहुत सुंदर दिन हमारी ज़िंदगी में एक और जोड़ा है और आज का ये एक और सबत का दिन खुदावन आपने हमें इस लायक समझा कि हम जिंदों की ज़मीन के ऊपर और तेरी हजूरी में एक और दिन गुजार सकें। आपका धन्यवाद है उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने हम सब को, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसियाओं को दी हैं। खुदावन हर एक अजीज़ को और आने वाले समय में आए खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज की सुबह की प्रार्थना को आपके पवित्र हाथों में देते हैं खुदावन। आज का वचन जो यहाँ से बांटा जाता है होने दे आए खुदावन के दिलों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, एक और मुबारक दिन हम सब की ज़िंदगियों में खुदावन आप सबको बहुतायत से इस्तेमाल करे और अपनी रूह का मसाह भरपूरी से दे। खुदावन की इस अजीम और अजीम शान इंतज़ाम के लिए और बरकतों के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज का एक और दिन हमारी ज़िंदगी में उन्होंने दिया है। आइए मिलकर आज का जो हवाला है खुदावन यीशु मसीह के वचन में से जो हमें दिया गया लेक्शनरी के मुताबिक CNI क्राइस्ट चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के मुताबिक मती रसूल की इंजील उसका 5वां अध्याय 17 से 26 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर आपके पास आपका किताब मुक़द्दस बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, तो आप ज़रूर पवित्र शास्त्र में से हमारे साथ पढ़ें और आज का जो मनन का विषय है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 26 कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप कर पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु के पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। आज थोड़ा मौसम की ख़राबी की वजह से शायद वीडियो में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हम थे 22वीं आयत पे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा।
और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नर्क की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही उससे झपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। ये खुदावन का ज़िंदा कलाम है। उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की आशीष हो। आमीन। आइए हम सब मिलकर ज़बूर गाएंगे। ज़बूर आपकी गीत की किताब में है, गीत नंबर 455 और ज़बूर नंबर 84 ज़बूर नंबर 84 है और गीत की किताब में गीत नंबर 455 खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नू, मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नू। मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। अटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया, टेरन ते चिड़िया ने आलना पाया। बनाए ओने बोटां दे रहने दी जा है, बनाए ओने बोटां दे रहने दी जा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। आए से तरह मेरे बादशाह, आए से तरह मेरे बादशाह। तेरा मज़हब मेरे लिए एक पनाह है, तेरा मज़हब मेरे लिए एक पनाह है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। मुबारक तेरे कर दे सब रहन वाले, मुबारक तेरे कर दे सब रहन वाले। सना तेरी ओना दे मुँह विच सदा है, सना तेरी ओना दे मुँह विच सदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। मुबारक है ओ जिस
जिसदा है जोर ते तो मुबारक है, ओ जिसदा है जोर ते तो होना दे दिलां विच ते तेरी राह, होना दे दिलां विच ते तेरा ही राह, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज का वचन जो लेक्शनरी के मुताबिक है कि आवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम एंगर एंड हेटर्ड, कि हमारे दिल जो हैं गुस्से से और नफ़रत से आज़ाद रहने चाहिए। आज के मनन का विषय जो लेक्शनरी के मुताबिक है वो ये है, और ख़ास तौर पर आज प्रेयर रिक्वेस्ट्स जो काफ़ी लोगों ने लिखवाई, तो आज हम अपने विषय के ऊपर मनन करने से पहले ये प्रेयर रिक्वेस्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। जो कि पहली प्रेयर रिक्वेस्ट है मिस्टर राजकुमार एंड मिसिस संगीता और उनके फैमिली की तरफ से, और इनकी बेटियां जो हैं वो बाहर हैं न्यूजीलैंड में, और ये हमारे अज़ीज़ चंडीगढ़ में रहते हैं। खुदावन के सामने इस परिवार को रखेंगे और इस परिवार के लिए दुआ करेंगे। बेटियां बाहर सेटल्ड हैं और खुदावन के फजल से बहुत बड़ी अच्छी बरकतों से खुदावन ने इस परिवार को नवाजा है, बेटी जैसिका और बेटी एडलिना। और एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर फ्लोरिन सिंह हैं, जो हमारे पहले क्राइस्ट चर्च की क्लर्क थी, वो अब दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी हैं, और उनकी बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है जो कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करी थी और दिल्ली में वो हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स काम कर रही हैं, लेकिन उनको कोविड-19 कांटेक्ट हुआ और इस वक्त वो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। इस बच्ची को भी हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिस्टर यूहाना एंड मिसेस एस्थर सेक्टर 38 के रहने वाले हैं, और उनके बेटे और बेटी के लिए, बच्चों के लिए जो कि इंग्लैंड में रहते हैं। बेटा इंग्लैंड में है, जोएल और उनकी वाइफ हैं, और बेटी जो है आयरलैंड में है, उपासना और उनके हस्बैंड। इनको भी हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। सिस्टर रेणुका और रॉबिन एंड फैमिली को भी याद रखेंगे, और सिस्टर रेणुका के लिए ख़ास दुआ करेंगे, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, और भाई रॉबिन के लिए, उनके कामकाज के लिए, और उनके बेटे आशीष के लिए कि ये जो आशीष आपने इस परिवार को दी है एक बेटे के शक्ल में, ये आशीष इसी तरह बनी रहे और ये बेटा अपने कौम और घराने के लिए एक बरकत का बायस बने। और इनकी बेटी के लिए जो कि कनाडा में है, एशमिन नेहा, और कनाडा में अपनी फर्दर स्टडीज़ कर रही हैं, और इनके लिए दुआ करेंगे। सही सलामती से खुदावन ने उनको रखा है। हमारे भाई डॉक्टर इमैनुअल नाहर और उनकी फैमिली के लिए, हमारी बेटी जो इनकी बेटी है प्रियंका नाहर, और जो कि कनाडा में है, बेटी के लिए दुआ करेंगे ख़ास तौर पर, और डॉक्टर साहब के लिए दुआ करेंगे। डॉक्टर साहब को खुदावन ने एक और ओहदे से नवाजा है जो कि सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक एमिनेंट पर्सनैलिटी जो पंजाब की हैं, जो कि सोशल वर्क
और सोशल वेलफेयर में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनमें से कुछ एक चुनिंदा नुमाइंदों को चुना गया है। उनमें से हमारे अज़ीज़ भाई, बड़े भाई डॉक्टर नाहर को भी मेंबर चुना गया है। खुदावंद इनको इसी तरह अपनी बरकतों से नवाजता रहे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और भाई अनिल गज़न, हमारे बड़े भाई, और हमारी दीदी एबिनेजिया गज़न, उनकी बेटी पर्ल, और एल्सा एनोइंटा, छोटी गुड़िया, छोटी सी प्यारी सी, इस बेटी के लिए भी ख़ास दुआ करेंगे कि ये परिवार इसी तरह खुदावन के हुजूर में बना रहे और अपने कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा खुदावन का जलाल ज़ाहिर करें। और कुछ एक प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। मिस्टर टोनी वराइच जो कि इंग्लैंड से हैं, मिस्टर पॉल सहोता जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, और मिस्टर एरिक जॉन जो कि इंग्लैंड में है। और मिस्टर एरिक जॉन जो हैं ये क्वीन एलिज़ाबेथ के वहाँ भवन में कार्यरत हैं। खुदावन ने इनको भी अच्छे ओहदों से नवाजा है। मिस्टर टोनी और मिस्टर पॉल को अच्छे ओहदों से नवाजा। खुदावन इन सब को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदावन इनको बहुत बरकत दे। मिस्टर रोशन भट्टी जो कि कनाडा से हैं, और मिस्टर रॉनी पप्पल और रमन और अमन के लिए, रमन और अमन रॉबिन जो कि हमारी बहन सिस्टर रेशमा नाहर के भाई के बच्चे हैं जो कनाडा में सेटल्ड हैं, इनके लिए भी दुआ करेंगे। मिस्टर सैमुअल एंड फैमिली जो कि फ़िनलैंड में रहते हैं, हम इन सब के लिए दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारे अज़ीज़, हमारे भाई रिटायर्ड आईजी इमरान मिर्ज़ा साहब के लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए ख़ास दुआ करेंगे, जो कि कोरोना की इस नामुराद बीमारी से आज़ाद हो गए हैं, अपने घर में हैं। और खुदावन इनको बहुत बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इन सभी अज़ीज़ों को, ख़ास तौर पर फ़ादर्स को, आज हम फ़ादर्स डे की मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। खुदावन इसी तरह सभी भाइयों को, हमारे अज़ीज़ों को, सभी फ़ादर्स को अपने परिवारों के ऊपर इसी तरह सरपरस्त करके रखे और उनका हाथ अपने बच्चों के ऊपर, परिवारों के ऊपर इसी तरह बना रहे। और ख़ास दुआ मांगेंगे हमारी अजीज़ा, हमारी बुआ जो कि फ़िरोज़पुर में थी और काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं भी हो रही थी। वो गुज़रा हफ्ता में इस जहान फ़ानी से रहलत कर गई हैं, और परसों उनका मेमोरियल सर्विस भी था फ़िरोज़पुर में, हम होकर के आए, मिल कर के आए। तो खुदावन डॉक्टर डेविड को और उनके सब परिवार को, उनके बच्चों को, सबको अपनी शांति और इत्मीनान दे, अपनी तसल्ली दे, और इस परिवार को इसी तरह मजबूती से खड़ा रखे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आइए हम दुआ करेंगे। मनन का विषय आज का जो है वो है कि हमारे दिल गुस्सा और घृणा से आज़ाद, दूर रहने चाहिए। इस विषय के लिए भी दुआ करेंगे और तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे जिनके नाम इस वक्त पुकारे गए, और ख़ास तौर पर उन सब मेडिकल मेडिकल स्टाफ के लिए जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई यार दोस्त हैं, जो अलग अलग जगहों पर एज अ स्टाफ नर्सिस, एज अ डॉक्टर्स, एज अ पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं। सबको हम अपनी दुआ में याद रखेंगे। और ख़ास तौर पर भाई जैवन जो कि दिल्ली में, उनके फैमिली के लिए दुआ करेंगे। वो सही सलामत हैं और खुदावन ने अपनी बरकत बड़ा हाथ उसके ऊपर बना करके रखा, परिवार के ऊपर। बच्चे भी ठीक हैं और उनकी वाइफ भी ठीक है, और खुदावन उनको भी अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन तमाम अजीज़ों के लिए। खुदावन जो ओहदे, जो बरकतें और जो आशीषें आप हमारे अजीज़ों को देते हैं, खुदावन अलग अलग जगहों पर ले जा कर के आए। खुदावन आपने उनको रुतबा बख्शा है, शान और शौकत बख्शी है, और वो इज़्ज़त बख्शी है खुदावन, जिसके लिए एक आम इंसान आए खुदावन
सपने देखता है और खुदावन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा निरंतर कार्यरत रहता है। खुदावन ख़ास दुआ करते हैं तमाम अजीज़ों के लिए जिनके नाम इस वक्त पुकारे गए हैं। हर एक के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखना खुदावन। हर एक को अपनी रूह और रास्तगी में चलाना खुदावन। अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। हर प्रकार की खौफ और ख़तरे से, शैतानी ताकतों से दूर रखना और खुदावन उम्र की दराजगी दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावन। आज के वचन के लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावन। जो वचन आज यहाँ से बांटा जाए होने दे खुदावन, ये वचन हमारे द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा हो, ताकि खुदावन आपका वचन सुनकर हमारे तमाम अजीज़ जितने भी वचन सुनते हैं खुदावन उनके दिल नरम दिल हों, पत्थर दिल से बदल कर नरम दिल हों और खुदावन तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें और वचन के ऊपर चलने वाले हो सके। खुदावन इस वचन को खुदावन आज के वचन को हम सब अपने मनों में उतारें, मनों को तैयार करें और खुदावन जब हम इस वचन को सुने तो इस वचन के द्वारा हमारी ज़िंदगियाँ और उम्दा बने और तरक्की पाएँ। खुदावन ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो वचन है कि अपने दिलों को गुस्सा और जेलसी से दूर रखना है। गुस्से से और जेलसी से दूर रखना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 से 10 आयत में हम देखते हैं, उसका 4 अध्याय 2 से 10 आयत में हम देखते हैं कि किस प्रकार शुरू से किस प्रकार ये गुस्सा और ये बदले की भावना और जेलसी किस प्रकार हमारे दिल में शैतान ने डाली। और बिल्कुल शुरू में जब खुदावन ने ज़मीन और आसमान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसको बरकतें दी आगे, और किस प्रकार दो भाई थे उनके, आदम और हवा के, माँ हवा के जो आगे 2 बेटे थे, किस प्रकार उनके अंदर खुदावन ने अपने नाम के जलाल को ज़ाहिर किया और किस प्रकार शैतान जो है शुरू से लेकर के आदम और हवा की ज़िंदगी से लेकर के उनके बच्चों तक में आगे अपना जहर फैलाता है। तो 5 अध्याय 17 से 26 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि इस प्रकार जेनेसिस 4:2 से 10, माफ़ कीजिएगा, जेनेसिस 4 अध्याय 2 से 10। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और
मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। दो से 10 आयत तक हमने पढ़ा, लेकिन इसके आगे भी हम 17 आयत तक जब पढ़ा है, 15 आयत तक, कि किस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदावन के सामने किस प्रकार कैन जो है झूठ भी बोला और उसके मन में क्रोध आया। ये है पहला पाप, पहला क्रोध द्वारा पाप। पहला पाप तो आदम और हवा ने किया, लेकिन ये भाइयों में जो है, आज का मनन का विषय है कि अपने दिलों को क्रोध से और ईर्ष्या से दूर रखो। क्रोध से और ईर्ष्या से दूर रखो। तो मेरे अजीज़ों, आज जब हम ये वचन पढ़ते और सुनते और बांटते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जीवन जो है वो कुछ और कहते हैं, हमारे कार्य, हमारे काम कुछ और कहते हैं, हम करते कुछ और हैं, हम दिखाना कुछ और चाहते हैं, दिखाते कुछ और, प्रिटेंशन जिसको बोलते हैं, प्रिटेंड कुछ और करते हैं, और प्रीच कुछ और करते हैं, प्रीच कुछ और करते हैं। तो बहुत ये डिप्लोमैट, एक वर्ड है डिप्लोमैट, एक वर्ड है डिप्लोमैट। आज के दौर में ये वर्ड डिप्लोमैट जो है, आई डोंट थिंक कि डिप्लोमैट, ये पता नहीं कितने मैट हो गया मल्टीमैट, ये मल्टीमैट हो गया। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, करते कुछ है, मन में कुछ है, ज़ुबान पे कुछ है, करना कुछ और चाहते हैं, बगल में हम छुरी रखते हैं और खुदा को ढूंढना चाहते हैं, ढूंढने निकलते हैं खुदा को, प्रीच करते हैं खुदा को। तो लेकिन वचन हमें कह रहा है कि ब्रदरन, आफ्टर, जो भाई लोग हैं आपस में मेल मिलाप से रहें। अब भाई कौन है? हमारी माँ का जाया, जो हम जो है माँ और बाप के द्वारा जो भाई बहन है, क्या वो ही हमारे भाई हैं? नहीं, मसीह में हम सब भाई बहन हैं, और जितने हमारे अजीज़ हैं, हमारी कलीसिया, हमारी कौम, हमारे मिलने वाले, हमारे जानने वाले, पहचानने वाले, यार दोस्त, मसीह में जितने हम इकट्ठे हैं एक कलीसिया के रूप में, वो सब हम क्या हैं? भाई बहन हैं। और कलाम कहता है कि कितना भला है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहें, भाई लोग आपस में मिले रहें। और खुदावन यीशु मसीह ने भी ये कहा और ये हमें हुक्म दिया कि लव दाय नेबर ऑल्सो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, इससे बड़ा हुक्म कोई नहीं है। तो पहली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जब भाई आपस में मिले होंगे, भाइयों में आपस में प्यार होगा, मुझ में और आप में प्यार होगा, तो हम अपने पड़ोसी को भी प्यार कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग आपस में ही प्यार और मोहब्बत और इखलाक के साथ जीना नहीं सीखते हैं, एक दूसरे की सहलो, कलाम कहता है कि एक दूसरे की प्रेम से सहलो। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं कि अगर किसी ने हमें एक बात कह दी है तो हम 10 सुना के आएंगे, हम 10 उसके खिलाफ बातें करेंगे और 10 झूठ फैलाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये कहना चाहता हूँ आज के वचन के द्वारा कि हम अपनी ज़िंदगियों को, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि स्कैन कर लें, हम अपनी ज़िंदगियों को स्कैन करें और वचन के द्वारा हम अपनी ज़िंदगियों को
देखने की कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में कमी कहाँ पर है। सारी उम्र भी लग जाए तो भी खुदा को समझना और उसके भेदों को समझना बड़ी मुश्किल बात है जब तक खुदा ना चाहे। लेकिन आज हम ये सोच बैठते हैं कि हम तो सबसे ऊपर हैं, हम टॉप 10 हैं। मेरे भाई सुन रहे होंगे जी, हाँ जी गजन भाई, लोग कहते हैं हम तो टॉप 10 हैं। तो टॉप बनने के चक्कर में क्या करते हैं कि हम अपने भाइयों को गिराने की कभी कभी कोशिश करते हैं। और इस कहानी में हम क्या देख रहे हैं, कैन और हाबिल की कहानी में, कि कैन ने जो भेंट खुदा को चढ़ाई वो खुदा ने कबूल नहीं करी, क्योंकि वो बढ़िया भेंट नहीं थी, अच्छी भेंट नहीं थी, अच्छे फलों में से, अच्छे जानवरों में से वो भेंट नहीं थी। और जो अच्छी भेंट थी वो खुदा ने स्वीकार कर ली। लेकिन इस बात से कि खुदावन ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया और मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, जबकि ये खुद जानता था कि मैंने जो भेंट चढ़ाई है वो उम्दा भेंट नहीं है, वो डिफेक्टेड भेंटें हैं, डिफेक्टेड माल है। जो मेरा मन है वो मैंने उसको अपने मन से उस भेंट को चुना है, और वो चुनाव जो है वो मैंने गलत किया है। ये वो कैन जानता था। कैन जानता था कि मैंने जो है पवित्र भेंट ज़्यादा नहीं चढ़ाई है। ये जानते हुए भी कि मैं गलत हूँ, फिर भी गुस्सा सही लोगों पर, गुस्सा सही बात पर, सही इंसान पर, अपने भाई पर, हाबिल पर, जिसने शुद्ध मन से, पवित्रता से बढ़िया बढ़िया भेंटें चढ़ाई और खुदावन ने उस भेंट को स्वीकार किया। और इसी बात पर नाराज़ हो करके पहले तो वो कहते हैं कि पंजाबी में कहावत है कि क्या जी, नाले चोर ते नाले चतर, नाले चोर ते नाले चतर, पंजाबी में ये कहावत है। तो ये जो है इस कहानी में हम देख रहे हैं कि कैन यही कर रहा है, और आज बहुत से कैन हैं जो यही कर रहे हैं, नाले चोर ते नाले चतर। एक तो गुनाह भी कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, और उन गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए पवित्रता का चोला पहनकर, पवित्रता का वस्त्र पहनकर झूठ का प्रचार भी कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जिस प्रकार खुदावन के वचन को बांटने से रोका जाता है, मुझे भी ये मुश्किलात आ रही हैं, मुझे भी ये चैलेंजेस आ रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुदा के कलाम को रोकना चाहते हैं, खुदा के कलाम को दबाना चाहते हैं, इस सच को छुपाना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये खुदा का वचन है। शुरू से लेके फ़कीह फरीसियों से लेकर के आज के दिन तक बहुत से लोग, बहुत से फ़कीह फरीसी, राजे महाराजे, बहुत से ओहदेदार, बहुत से प्रॉफिट्स, बहुत से पादरी साहिबान भी ऐसे हैं जो कि वचन को अपनी नासमझियों के द्वारा वचन को ही दबा रहे हैं, वचन को ही दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सच का प्रचार करते हैं और इस वचन को, इस सच को कोई दबा नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। और आज मैं ये खुल के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मनों में कुछ और हो, ज़ुबान पर कुछ और हो, दिल में कुछ और हो, बगल में कुछ और हो, और खुदा को ढूंढ रहे हों, तो मेरे अजीज़ों 100% रॉन्ग हैं आप,
और खुदा को आपने नहीं ना जाना, ना पाया, ना पा सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने अपने याजकों को, अपने सेवकों को एक इख्तियार भी दिया हुआ है कि मेरे नाम से जिन बातों को तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएंगी, जिन बातों को, जिन ताकतों को, जिन बरकतों को आप ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान में खुलेंगी और उन बंदों के लिए खुलेंगी। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो अपने मनों में द्वेष और गुस्सा रखते हैं, आज भी हमें तब्दील होने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर कोई ये मानता या कहता है या प्रचार करता है कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ, मैंने सब सीख लिया है, मैंने सब पा लिया है, तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। और ऐसे लोग जो अपने भाई को मूर्ख कहते हैं और मन में द्वेष और गुस्सा रखते हैं, वो क्या हैं? कलाम कहता है कि वो नरक की आग के भागी होंगे। तो आज के दिन मैं ख़ास ये दुआ करना चाहता हूँ और मैं ये आज खुदा के सामने ये रखना चाहता हूँ बड़ी बेबाकी और बिना किसी खौफ के कि खुदावन आज तक हम जिन लोगों के लिए दुआएं करते आए हैं, आपने उनको संभाला है और आगे भी इसी तरह संभाल करके रखें। लेकिन जो अज़ीज़, जो शैतानी लोग, जो शैतानी सोच वाले हैं, अगर वो नहीं बदलना चाहते तो खुदावन तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज़ बिछाऊंगा और तेरे सर पर तेल मलूंगा, तेरा सर बुलंद करूंगा और तेरे दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करूंगा। आज इस मंच के द्वारा हम ये दुआ करना चाहते हैं कि हमारे जितने अज़ीज़ यह वचन सुनते हैं, अपना आशीष भरा हाथ उनके ऊपर बना करके रखिएगा और ये वचन उनकी ज़िंदगियों में, उनकी ज़िंदगियों को बदलने वाला हो सके। और जो नहीं बदलना चाहते हैं उनको अपनी ज़िंदगियां मुबारक और वो अपनी ज़िंदगियों में और अपने हाल में खुशहाल रहें। खुदावन हम उनको उनके हाल पर छोड़ना चाहते हैं। खुदावन आज के दिन, ख़ास दिन, ये पवित्र दिन, हम ये दुआ करते हैं कि जितने भी अज़ीज़ हमारे भाई बहन इस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, बीमारियों में, तकलीफ़ों में, तंगी में, बदहाली में, हर एक के ऊपर अपनी रूह का मसा देना और हमें आपस में प्यार और मोहब्बत करना सिखाना है खुदावन, ताकि हम सब मिलकर खुदावन इस वचन को समझें, इस वचन के ऊपर मनन करें। सिर्फ़ सुनाने या सुनने के लिए नहीं कि मेरे कानों को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं पादरी साहब इसलिए मैं सुनता हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों, इस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण कीजिए। और मैं कहा करता हूँ कि हमेशा डायरी और पेन लेकर के बैठा करें, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे उसको लिखें और उस वचन को अपनी ज़िंदगियों में उतारें और सीखें, सीखने की कोशिश करें। मैं भी आपसे सीखता हूँ मेरे अज़ीज़ बहन भाई, छोटे लोग, छोटे बच्चे भी कभी कभी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो मैं अपने भाई गज़ल साहब से बात कर रहा था कि छोटी गुड़िया उनकी वो शाम को बैठ जाती गाना गाने, चलो चलो बैठो गाना गाएंगे। तो बच्चे भी हमें सिखाते, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि चलो छोड़ो आज क्या प्रेयर करनी, आज कल कर लेंगे, थोड़ा लेट कर लेंगे, लेकिन बच्चे हमें सिखाते हैं कि नहीं चलो दुआ करो। और जब बच्चों से भी हम सीखना शुरू कर देते हैं तो वो है आपकी दीनता, आपका प्यार और खुदा का खौफ, क्योंकि खुदा का खौफ रखना ही समझ की प्राप्ति की शुरुआत है। अगर खुदा का खौफ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आपकी तरबियत में कोई ना कोई कमी रह गई है, आपको जो एजुकेशन या आपके पास्टर या स्कूल ने या परिवार ने जो एजुकेशन दी है उसमें कोई कमी रह गई है। इसको समझिए और इस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए कलाम के द्वारा।
हम कलाम में से बोलते हैं तो भी लोगों को कभी कभी बुरा लग रहा है, लेकिन हम तो बोलते रहेंगे क्योंकि ये सच है, और ये सच ही है जो आपको आज़ाद करेगा। ये सच ही है जो आपको आज़ाद करेगा आपके गुस्से से, आपकी जेलसी से, आपके पापों से, बशर्ते कि आप उन पापों का अंगीकार करें। बशर्ते कि उन पापों का आप अंगीकार करें, पापों को माने कि हाँ मैंने गलती की है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर हफ्ते गलती करके संडे को, फिर संडे से पहले सैटरडे को माफ़िया मांगनी शुरू कर दें, फ़ोन करवाने शुरू कर दें कि भाई हमसे गलती हो गई। अगले संडे फिर कोई गलती करेंगे, वीक फिर फ़ोन करवाना शुरू कर देंगे, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो ये गलती कोई अगर जानबूझकर करता है तो वो गलती नहीं, वो जानबूझकर की हुई गलती जो है पाप में बदल जाती है, तो आप पाप करते हैं। एक और हवाला है पहला यूहन्ना उसकी तीन अध्याय 11 से 18 आयत मैं आपके सामने, इसमें से भी कुछ एक हम सीखने की कोशिश करते हैं कि 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 18 आयत में लिखा है कि क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। क्या है जी? हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ये छोटा सा ही हुक्म है, इसी के ऊपर जिंदगियां निकल गई। 2000 साल से ज़्यादा हो गए, लोग इसी को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। वो कौन कह गए हैं जी, कबीर जी को शायद कोई दोहा जो कह गए हैं कि 2.5 आखर प्रेम का, हाँ जी, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जग भयो, पंडित भयो न कोई। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। वो कबीर जी भी कह गए। ये गैर कौमों वाले भी समझते हैं, गैर कौमों वाले, गैर मसीही लोग भी समझते हैं कि प्रेम है जो यीशु मसीह ने सिखाया, वो प्रेम 2.5 आखर। लेकिन वो 70-80 साल की ज़िंदगी भर निकल जाती है, समझ नहीं आता, या समझना चाहते भी नहीं, कई बार जानबूझकर भी। ऐसे भी है, खचरे भी बने होंगे लोग कि खचरे हैं, केसले हैं। ये चीज़ें जो है हमें इम्प्रूव करनी है। मैं तो सुनाऊंगा और वचन में से सुनाऊंगा, इम्प्रूव करने के लिए सुनाऊंगा। अगर मेरा बेटा मुझे कहता है कि पापा आप मुझे क्यों उठाते हो सुबह सुबह, आप मुझे पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो, आप मुझे घर के काम करने के लिए क्यों बोलते हो, तो हम ये बताना चाहते हैं कि कलाम में भी ये लिखा है कि जो बाप अपने बेटे पर छड़ी नहीं उठाता वो गलती करता है, बहुत बड़ी गलती करता है। अगर मेरा बेटा मुझे कहता है कि मुझे क्यों डांटते हो, तो मेरा बेटा गलत है, और अगर मैं अपने बेटे को डांटता नहीं हूँ तो मैं गलत हूँ। इसी तरह जब भाई लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते जुलते और रहते हैं, और उस प्यार और मोहब्बत में हम एक दूसरे की गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, या अपने भाई को इस बात से आगाह नहीं करते हैं कि मेरे भाई, मेरे अजीज़, तू गलत है, तू पाप कर रहा है, मत कर। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम गलत हैं। और जब हम ऐसा कहते हैं, किसी को बताते अपने अजीज़ को, अगर वो नहीं मानता तो वो उसकी गलती है और उसकी मर्ज़ी है। हम सब आपस में इस प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो कलाम हमें सिखाता है कि अपने दिलों को गुस्से से और नफ़रत से आज़ाद रखो, क्योंकि इसी गुस्से ने कैन को मजबूर कर दिया अपने भाई का कत्ल करने के लिए, और फिर झूठ भी बोल रहा खुदावन को। इसी गुस्से ने बहुत सी सल्तनतें तबाह कर दी हैं, बहुत से राज्य ख़त्म हो गए हैं, बड़े बड़े ओहदेदार, राजे महाराजे तबाह हो गए, नेस्तो नाबूद हो गए हैं।
फना हो गए हैं और आज उनका नाम और निशान तक नहीं होता, उनका जिक्र तक नहीं होता। बहुत से बड़े बड़े परिवार ख़त्म हो चुके हैं इस जेलसी की भावना से, इस गुस्से की भावना से। तो मेरे अजीज़ों, आज हम अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि अभी आपके सामने कलाम में पढ़ा गया कि अगर तू वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए लेकर के आए, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तू भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के पास आए और तुझे स्मरण हो, तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, तो खुदा के सामने, खुदा को भेंट चढ़ाने से पहले ये बेहतर है कि तू अपने भाई के पास जा और उसको मना, फिर आकर के भेंट चढ़ाना। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर कलाम में लिखा है कि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। किस दुष्ट से था जी? ये गुस्सा और ये दुष्भावना, ये जेलसी की भावना किसकी ओर से आती है? शैतान की ओर से। और वो किस की ओर से था? शैतान की ओर से था ये गुस्सा और ये द्वेष। और उसे किस कारण घात किया? और इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। क्या? क्यों उसको मारा? कैन ने हाबिल को क्यों मारा? बस इतनी सी बात कि हाबिल के काम अच्छे थे, वो अच्छे काम करता था और कैन बुरे काम करता था। लेकिन वही नाले चोर नाले चतर, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आज की दुनिया में भी, मेरे सामने, आप सबके सामने भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी भावनाएं और ऐसा कैरेक्टर रखते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कैन ने हाबिल को घात किया, क्योंकि इसी कारण उसको घात किया कि उसके कैन के काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा है? आज हम जब प्रचार कर रहे हैं, हम खुदा का वचन लोगों को सुनाते हैं, तो हमारे ख़िलाफ़ भी हमारे अपने ही खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं? आप हमें लगातार फेसबुक पे भी देख रहे हैं, आपने हमें देख, सभाओं में भी देखा होगा। क्या करते हैं हम? खुदा का प्रचार करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, उसके वचन को सुनाते हैं। और इस वचन को सुनाने के कारण ही हमारे अजीज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा विरोध करते हैं। जिस प्रकार कैन ने हाबिल का विरोध किया क्योंकि कैन के काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे, आज भी ऐसे कैन हमारी ज़िंदगियों में, हमारे आसपास रह रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने कामों से ये साबित कर रहे हैं कि मैं कैन हूँ। कैन फिर आ गया, कैन मरा नहीं है। कैन आज भी हमारे बीच में घूम रहा है, क्योंकि वो उस शैतान की ओर से है, वो उस शैतान की ओर से है। और हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम इस बात का अचंभा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, बैर करने दो, बैर करने दो। आजकल बहुत ये ट्रेंड चला हुआ है कि हम तो ऑफिशियली बोलते हैं, हम ऑफिशियल लोग हैं, ये लोग नॉन ऑफिशियल हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दुनिया में ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल नहीं चलता। आप यहाँ पे चलाइए, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने जाएंगे, वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा
क्या आप ऑफिशियल हैं? आपकी ऑफिशियलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, और वो ऑफिशियलिटी, ऑफिशियल आपका होना खुदावन प्रूव करेंगे आपके कामों के द्वारा, आपके दिलों को जांचकर। जब सबकी किताबें खोली जाएंगी क़यामत के रोज़, तब हम ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल डिसाइड होंगे। अभी यहाँ पे नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल खेलना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो कर रहे हैं। और ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल की जब बात आएगी, जब हम प्रूव करने पे आएंगे, तो विद डॉक्यूमेंट प्रूव कर देंगे कि नॉन ऑफिशियल कैसा होता है। खानदानों के खानदान प्रॉपर्टियां लूट कर खा गए हैं, फिर भी ऑफिशियल हैं। हम प्रूव कर देंगे कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल क्या होता है। बाज आ जाओ ऐ शरीरों, ऐ शैतानों, बाज आ जाओ। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, अपने आप को सुधार लीजिए, इस कारण कि उसके काम, कैन के काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। इसी कारण उसमें द्वेष आ गया, गुस्सा आ गया। और जो ऐसे लोग हैं, अभी आपके सामने कलाम पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार में, ऐसे लोगों का भाग कहाँ पर है? नर्क की आग में है। तो आज मैं ये दुआ करना चाहता हूँ, आए खुदावन हमारे अजीज़ों को अपने हाथों के तले महफूज रखना, और खुदावन जो शुरू से लेकर के अभी तक, आज तक जो शैतान की ओर से हैं, वो शैतान की ओर से ही रहेगा। और खुदावन आज मैं इस बात को इस धरती के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बांधना चाहता हूँ कि खुदावन उनका भाग झील में होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ तो बुरा है तभी तो अच्छा है। क्योंकि शैतान अगर है तभी तो खुदावन यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह अगर हैं तभी तो बुरे काम करने वाले अच्छे काम करने वालों से डरते हैं। और खुदावन यीशु मसीह का जो प्रचार कर रहे हैं, तभी तो खुदावन यीशु मसीह के प्रचार करने वालों को रोका जाता है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं ये ताकीद करना चाहता हूँ, ये मेरे से वार्निंग भी समझ लीजिएगा, कलाम के हवाले से भी, या जैसे भी आप लेना चाहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वार्निंग है, आज के बाद बुरे काम छोड़ दीजिए, नहीं तो विद प्रूव करेंगे हम। और आप जानते हैं, सुनने वाले जितने भी जानने वाले हैं जानते हैं कि हम क्या प्रूव कर सकते हैं और क्या करेंगे। मैं डरने वाला नहीं, मुझे बहुत सी धमकियाँ आ रही हैं, आने दो और आने दो। मैं पिछली बार भी बोला था, हाउस नंबर 22 टाइप 3 PGI कैंपस चंडीगढ़, फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है। यू मोस्ट वेलकम। मेरे भाई, सबसे मिला करो, मिलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। फ्रिज भरा पड़ा है, लॉकडाउन का समय है, चाय, ठंडा, कॉफ़ी, फल, फ्रूट, रोटी, सब्ज़ी सब मिलेगा। लेकिन दिलों को साफ रख के, मनों को पाक और साफ करके, गुस्सा और द्वेष बाहर रख के, यू मोस्ट वेलकम। आज हम वचन के द्वारा ये चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी ज़िंदगियों को संभालिए, सुधारिए, इम्प्रूव कीजिए, नहीं तो नर्क की आग के भागीदार, ये तो पक्का है, 100% है, गारंटीड है, ये गारंटी दे रहा हूँ। तो खुदावन आज हमें कहना चाहते हैं कि अहे भाइयों, यदि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, ये वचन जो है हमें अनंत जीवन में लेकर के जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग, मूर्ख लोग ऐसे हैं जो इस जीवन को छोड़कर गुस्से और द्वेष में भरे हुए हैं, और अपनी लालसाओं के कारण
अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी शारीरिक लालसाओं के कारण भी ऐसे लोग नरक की आग के भागीदार हो रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि डिप्लोमेट, ये मल्टीमैट है, डिप्लोमेट तो बहुत पीछे छोड़ दिया ऐसे लोगों ने, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, सुबह कुछ, रात को कुछ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन एक एग्जाम्पल होना चाहिए आपकी कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके जानने पहचानने वालों के लिए। क्योंकि अगर आप 8 बजे के बाद कुछ और हैं और रात को कुछ और हैं, एसएमएस किसी को कुछ और करते हैं, किसी के लोगों को, किसी की माँ और बहनों को गलत एसएमएस करते हैं उसी मोबाइल के द्वारा, और उसी मोबाइल से आप ये प्रचार करना चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा खुदा क्या होता है, तो मेरे अजीज़ों, हम सब प्रूफ रखते हैं, आपको प्रूव कर देंगे कि आप शैतान की तरफ से हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। और जितने मेरे भाई मुझे ये दे रहे हैं धमकियाँ, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए। और नेक्स्ट वीक मैं देखना चाहता हूँ कि नया क्या है, व्हाट इज़ न्यू इन योर, आपकी पाप की गठरी में नया क्या है, और मैं कलाम में से लेकर के आऊँगा नया क्या है। अपने अजीज़ों को, प्यारे भाइयों को, बहनों को मैं सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कलाम में से कि खुदावन हमको सबको प्यार करना सिखा रहे हैं और हम प्यार से रहें। क्योंकि हे भाइयों, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर कोई हत्यारा है तो उसमें अनंत जीवन की तो बात भूल जाइए। खुदा का कलाम और प्रचार कर रहे होंगे लोग, लेकिन आप भूल जाइए कि उनमें को खुदा का प्रेम और मोहब्बत या अनंत जीवन वाली कोई बात है। ये कलाम कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। और आज का मनन का विषय ये है, आई डोंट नो, खुदा देता है, सिचुएशन के मुताबिक देता है, लोगों के मुताबिक देता है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मुश्किल लग रहा है प्राण देना? हाँ जी, प्राण देना मुश्किल लग रहा है। अरे आजकल तो कोई पेन नहीं देता अपने भाई के लिए। प्राण देने की बात कर रहे हैं। खुदावन कह रहे हैं कि अपने भाई के लिए प्राण देना। अगर तू जानता है प्राण दे सकता है तो यहाँ तो पेन नहीं देते। तो और हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? यही बात है अभी जो मैं बात कर रहा था कि पेन देने की मतलब हमारे पास जो ज़मीनी बरकत या प्रॉपर्टीज़ हैं या पैसा या धन दौलत है, और अपने भाई के लिए उसके मन में कोई वो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा भाई गरीब है या उसको ज़रूरतमंद है तो उसको मैं कुछ दूं, तो उसमें अनंत जीवन और खुदा का प्रेम तो कभी नहीं हो सकता, और ये गारंटीड है कि कभी नहीं होगा। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। That is the thing. That is what God is going to tell us. खुदा हमें जो बताना और समझाना चाह रहे हैं खुदावन, कि सिर्फ जीभ के द्वारा नहीं गा कि हाँ हैं बहुत अच्छे, बहुत चंगे, बहुत अच्छी गल्ला कर दे, बहुत प्यारे लोग हैं, और बाद में दिलों में कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हाँ, ऐसा है ना, सभी लोग आजकल हमें ऐसे ही मिलते हैं। दुनिया ऐसी है, दुनिया बहुत सियानी हो गई है। तो ये सियानापन नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। आप जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, जो दिल में वो ज़ुबान पर होना चाहिए। आपके एक्शन और आपकी प्रिटेंशन दोनों मेल खाने चाहिए। आप करें कुछ और, दिखाएं कुछ और, प्रीच और कुछ करें।
100% रॉन्ग है। मैंने आज आपको खुला बोल दिया कि आप रॉन्ग हैं कलाम के द्वारा। मैं कौन होता हूँ? कलाम के द्वारा खुदावन ने बोला कि खुदावन अगर कहते हैं कि अगर तुम में प्रेम नहीं है तो तुम में अनंत जीवन का वचन नहीं है, खुदा का प्रेम नहीं है, तो अपने जीभ के द्वारा और अपने काम के द्वारा भी, सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और अपने काम और सत्य के द्वारा आपके काम झलकने चाहिए कि आप प्रेम करते हैं। आपकी सिर्फ ज़ुबान ही नहीं, आपका कैरेक्टर, आपका काम करने का ढंग, आपका किसी को मिलने का ढंग ये साबित करना चाहिए कि आप एक सच्चे प्रचारक हैं। वरना ये सब ढकोसलेबाजी है, छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है। यहीं पर बंद कर दी, आज ही बंद कर दीजिएगा, भाग जाइएगा। धन दौलत मिलेगी, बहुत मिलेगी, प्रॉपर्टियां हड़पिए और काम कर लीजिए, प्रॉपर्टी डीलर बन जाइए। ये काम आपके बस का नहीं, छोड़ना पड़ेगा ये सब, तभी इंप्रूव करेंगे। और मैं बजाता रहूंगा कलाम के द्वारा, समझाता रहूंगा, गाने, तालियां, ढोलक बजते रहेंगे जब तक मेरा एक एक अजीज़ इस बात को समझ ना ले और जान ना ले कि खुदावन ही प्यार है। और जब हम प्यार में एक दूसरे के साथ, मेल और मोहब्बत के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ प्यार से रहते हैं, तब मैं भी जानूंगा, आप भी जानेंगे, दुनिया भी जानेगी कि प्यार क्या है। यह है असली प्यार। और अगर आपने इस प्यार को जाना तो आपने उस खुदा को जाना, तभी आपने उस खुदा को जाना। और जिसने खुदा को जान लिया उसने अनंत जीवन पा लिया। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो वचन आपकी ज़िंदगियों में, मैं कहता हूँ कि 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना फल लाने वाला हो सके। और अगले संडे हमारे लिए बहुत सी गवाहियाँ आने वाली हैं और हम उन गवाहियों को भी आपके सामने, आपके साथ शेयर करेंगे। अब बहुत से जीवन बदलते हैं, बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ख़ानदानों के ख़ानदान बदल गए और अब्दी जीवन का रास्ता उनके लिए खुल गया। तो आज का वचन, आज मैं आप सब के लिए ये दुआ करना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है आप सब की ज़िंदगियों में भरपूरी का जीवन दे और खुदावन आप सब को अपनी बरकतों की बारिशों से नहला दे, बशर्ते कि हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत रखना सीखें। खुदावन आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी में मुबारक दिन हो और आज का वचन हमारे दिलों में उतर करके आए। खुदावन हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाला हो सके। खुदावन होने दे आए खुदावन आने वाले समय में यह वचन आपका खुदावन 1000 गुना फल लाने वाला हो सके और हमारे सुनने वाले अजीज़ों भाई बहनों की ज़िंदगियों में आए खुदावन बहुतायत से बरकतें और आए खुदावन आशीषें लाने वाला हो सके। खुदावन आज का दिन हम अपनी ज़िंदगियों में मुबारक दिन समझे। आपने हमें बहुत से लोगों से बहुत बेहतर रखा है और इस डर और खौफ के माहौल में बचा करके रखा है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, खौफ और ख़तरे और बीमारी से बचा करके रखा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आए खुदावन हम अजीज़ों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, हर एक को अपनी रूह का मसा देना और आने वाले समय में अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और खुदावन अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को एक बदन और एक मजबूत कलीसिया बनाना ताकि खुदावन तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आए खुदावन आज का वचन आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और इस प्रेम और मोहब्बत के लिए। खुदावन अपना प्रेम और मोहब्बत हर एक के ऊपर उंडेलना और हर एक के मनों को दीन और नम्र करना है। खुदावन ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ करना। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर हमारे अजीज़ों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, कौम और कलीसिया के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।